सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही स्त्री पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरती। स्त्री हो या पुरुष, कभी भी संघर्ष करने से नहीं डरना चाहिए, खुद पे विश्वास करना चाहिए। सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है जो इंसान को आगे लेकर जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं जाने वाली हूँ मिस्टर एंड मिस झारखंड का ग्रैंड फिनाले होने वाला था रांची में, और मैं वहाँ पे शामिल हुई थी। वैसे जब इसका सिलेक्शन हो रहा था तब मैं चुनी गई थी, और अभी ग्रैंड फिनाले हो रहा है। झारखंड के हर ज़िले से हर सुंदर लड़के लड़कियां बच्चों को चुना गया था। हर ज़िला में हुआ था, जो कि हमारे डाल्टनगंज शहर में भी हुआ था। तो डाल्टनगंज से यहाँ से मैं चुनी गई थी, और भी कुछ लोग थे जो कि चुने गए थे, बच्चे भी चुने गए थे, छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ, और सभी कोई भाग लिया था। कोई किसी चीज़ में माहिर है तो कोई किसी चीज़ में। तो यहाँ पे ग्रैंड फिनाले में मैं जा रही हूँ। मैं रांची में आ गई थी एक दिन पहले ही, यहाँ पे मैं रुकी थी अपनी दी के घर, और वहाँ से मैं जा रही हूँ। डाल्टनगंज से रांची गए थे एक दिन पहले ही, ताकि अगले दिन ग्रैंड फिनाले हो तो ज़्यादा थका थका ना लगे। यहाँ रांची का बड़ा तालाब है, ये काफ़ी फेमस है। इसको पार करते हुए हम लोग जा रहे हैं बैंक्वेट हॉल में, रॉयल बैंक्वेट हॉल। वहाँ पे हुआ था ग्रैंड फिनाले, जहाँ पर चुना गया था मिस्टर एंड मिस झारखंड, और किड्स का भी हुआ था, उन लोगों में से भी चुना गया था। तो जहाँ पर कि मैं तो विनर हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं जीत भी पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे विनर हुई थी। तो उसका मैं वीडियो लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए, आप लोग देख सकते हो। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, काफ़ी ज़्यादा खुश थी। लेकिन जब रांची गई थी और सबका मतलब हो रहा था ग्रैंड फिनाले, क्वेश्चन ये सब भी पूछे जा रहे थे, रैंप वॉक हो रहा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। और 3 दिन पहले से ही वहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जा रहा था ग्रैंड फिनाले का, बट मैं वहाँ शामिल नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं थी ससुराल में। और ससुराल में अभी के टाइम पे ही हुआ था झारखंड ग्रैंड फिनाले, रांची में हुआ था, जो कि उस टाइम ना ठंडा का ही टाइम था, धान उसीनने वाला टाइम था। और उस टाइम पे मैं ससुराल में थी, ससुराल में धान उसीनने का काम हो रहा था, मैं भी हेल्प कर रही थी। मेरा तो शकल का 12 बजा हुआ था, हाथ पैर मतलब समझो कि इतना फट गया था, मेरे हाथ से खून तक आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और मैं ससुराल से, मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक आई। और बहुत मुश्किल से मैं तो रात में पार्लर गई, वहाँ पे पेडिक्योर मैनिक्योर क्लीनअप हर चीज़ मैंने कराया। एक दिन पहले रात में जाकर के पार्लर में जाकर के मैंने सब कुछ कराया। फिर भी पार्लर वाली ने भी बोल दिया कि आपका हाथ से ब्लड आ रहा है, मैं आपका कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं सोच रही थी कि पता नहीं ग्रैंड फिनाले में क्या होगा, मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं होगा, मैं जीतूँगी या नहीं। मैंने क्योंकि बहुत मेहनत तो किया नहीं था, बट मेरा सपना था कि मैं बनूं। वैसे सपना तो बड़ा था, बट चलो मिस झारखंड भी बन पाऊँ, ये भी बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि एक छोटी से गांव से निकल करके मिस झारखंड बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी जिन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया। मेरी माँ, मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट किए, तो उनको मेरा बहुत सारा धन्यवाद। उनके वजह से ही आज मैं मिस झारखंड बन पाई हूँ। और यहाँ पे आप देख सकती है पिंक कलर का ड्रेस में मैं ही हूँ। और भी बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियों ने भाग लिया था। आप देखना, वीडियो के एंड तक देखना, इसमें बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों ने भाग लिया था। कहाँ से उठकर मैं जपला कजरात नावाडी स्टेशन है, वहाँ मेरा ससुराल है, वहाँ से मैं गई छतरपुर से मैं गई डाल्टनगंज से मैं गई रांची, और फिर रांची में फिर रात को मैं गई पार्लर, और वहाँ से मैं अपना पेडिक्योर मैनिक्योर ये सब कुछ कराया। और फिर अगले दिन ग्रैंड फिनाले था, वहाँ पे सर लोग भी मुझे डांट रहे थे कि तुम क्या शकल का 12 बजा करके आई हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे बहुत सुनाया गया था वहाँ पे, सर लोग भी बोले थे, क्योंकि जब सिलेक्शन हो रहा था, ऑडिशन हो रहा था डाल्टनगंज में, तो सबसे सुंदर मैं ही लग रही थी। और जब ग्रैंड फिनाले था तब मेरा चेहरा का 12 बजा हुआ था, क्योंकि मैं अपने ससुराल से डायरेक्ट गई थी रांची, और धान उसीनने का टाइम था, तो मेरा हालत बहुत ही ख़राब हो चुका था, जिसके कारण कि सारे सर लोग भी मेरा इंसल्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये गाँव से कहाँ से उठ करके आ गई है।
लेकिन जब मैं तैयार होकर के गई वहाँ पे जब ग्रैंड फिनाले का जब स्टार्टिंग हो रहा था तो मैं 1 घंटे पहले तैयार हो गई और जब तैयार होकर के गई तो फिर सबका नज़रिया ही बदल गया। सब कोई हमको बोलने लगा तुम ही विनर बनेगी, कोई और नहीं बनेगा, तुम ही बनेगी, पक्का है। तो मतलब ये देखो कि लोग आपको देख करके कैसे जज करते हैं और जब आप तैयार हो जाओ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो सभी बोलते हैं तुम ही जीतेगी, तुम ही जीतेगी, ऐसे करने लगते हैं। जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था मैंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया था, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया था। और 2 राउंड हुआ था, एक साड़ी के साथ हुआ था और एक गाउन के साथ हुआ था। शॉर्ट ड्रेसेस भी पहन सकते थे बट मैं शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी क्योंकि ससुराल वाले चाहे हर कोई देखता है वीडियो मेरा ससुराल में भी हर कोई देखता है, मेरे मायके में भी सभी लोग देखते हैं, झारखंड के बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे जानते हैं। तो मैं अपना संस्कार नहीं भूली हूँ। मैं लॉन्ग ड्रेस ही पहनी थी और लॉन्ग ड्रेस पहन करके एक छोटे से गांव से उठ करके मैं मिस झारखंड बनी हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सबने मेरा सपोर्ट किया, भगवान ने भी मेरा साथ दिया। और क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, इंग्लिश में भी पूछा गया था, हिंदी में भी पूछा गया था, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से जवाब भी दिया था। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मॉडल्स भी आई हुई थी। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। सभी कुछ छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे, किसी ने लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ था, किसी ने छोटे कपड़े पहने हुए थे। हमारा सारा टीवी में, न्यूज़पेपर में, रांची का, झारखंड का जितना न्यूज़पेपर था, टीवी था, हर जगह दिखाया गया। ये कम तारीफ़ की बात नहीं है किसी के लिए भी, एक छोटे से गांव की लड़की के लिए, खासकर मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी जब मैं विनर हुई थी। तो यहाँ पे हर ज़िले से यहाँ पे लड़के लोग भी आए हुए थे, छतरपुर से भी लड़का लोग आया था, गढ़वा से आया था, हर जगह से आया था। और लेकिन लड़का लोग में मैंने देखा ना कि यहाँ पे लड़का लोग में कॉन्फिडेंस लेवल में लड़कियों से भी ज़्यादा वो लोग अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में न्यूज़ चैनल ये वो हर चीज़, कैमरामैन सबके सामने इतना क्वेश्चन आंसर का सबका जवाब देना, बहुत लड़के लोग नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन लड़की, बल्कि बच्चा लोग भी था ना, वो लोग भी अच्छे से बोल पा रहा था, लेकिन लड़के उतना नहीं बोल पा रहे थे। जैसा कि मैंने देखा वही मैं बोल रही हूँ। कुछ लड़के थे जो कि अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन भी दिए, क्वेश्चन का आंसर भी दिए। और लड़कियां तो समझो कि लड़कियां बहुत ही आगे थी। लड़कियां भी बहुत ही ऐसी थीं जो कि अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रही थी, मतलब होता ना कि अंदर से डर जाना। और जैसे मैंने कहा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो गिराया गया जब मैं वहाँ गई थी, तैयार हुआर कुछ नहीं हुई थी। और जब मैं गई थी यहाँ पे हॉल में, यहाँ बैंक्वेट हॉल में, तो सभी सर ने मेरा मजाक भी बनाया था, सब ने मेरा इंसल्ट किया और साथ ही साथ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचा किया। लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं किसी की बातों में नहीं आती हूँ, पहला चीज़, चाहे वो मेरे अपने हो या फिर पराए हो, कोई भी हो, मैं दूसरों की बातों में नहीं आती हूँ। मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ ये चीज़, और ये मेरा सपना है। कोई कुछ भी बोले, मैं कर सकती हूँ, मुझ में वो टैलेंट है और मैंने वो चीज़ दिखाया इस स्टेज पे। अपना काबिलियत मैंने साबित किया और मैं विनर हो करके लौटी हूँ अपने घर। मैंने अपने माता पिता, सास ससुर, सबका नाम रोशन किया और मैं छोटे से गांव से उठ कर के गई और पूरे झारखंड का नाम रोशन किया मैंने। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक से एक सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी, सारी मॉडल्स इतनी खूबसूरत थी कि मैं क्या बताऊँ। इतने सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहने हुए थे उन्होंने, मुझे लग रहा था ये लोग कितने सुंदर हैं। पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं, परंतु भगवान जी मेरे साथ थे और विनर मैं बन करके लौटी। यहाँ पे भी बहुत दूर दूर से बिहार की भी लड़कियाँ आई हुई थी, शामिल हुई थी, मॉडल्स बनी थी। और बहुत 4 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, रात के 12-1 बजे तक प्रोग्राम हुआ था। और 12-1 बजे तक ज़्यादा लोग रुके नहीं थे, आधा से ज़्यादा लोग जा चुके थे, क्योंकि इतना रात तक कौन रुकेगा 12-1 बजे तक, है ना। तो लेकिन प्रोग्राम चल ही रहा था। वहाँ पे हम लोगों को खाना ये सब कुछ मिला था, बिरयानी मिला था और नाश्ता ये सभी मिल रहा था, चाय मिल रहा था, पानी, हर चीज़ का व्यवस्था था हम लोगों के लिए, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था वहाँ पे। मैं अपनी मम्मी दीदी सबके साथ गई थी और उनको भी मतलब मिला था, ये नहीं कि मेरे गार्जियन है तो उनको खाने को नहीं मिलेगा। हम लोग जितने लोग गए थे वहाँ पे, जितने लोग थे, सबको खाने के लिए, पीने के लिए हर चीज़ का व्यवस्था किया गया था।
यहाँ रॉयल बैंक्वेट हॉल में, जहाँ पे ग्रैंड फिनाले हो रहा था, वहाँ हर चीज़ का व्यवस्था किया गया था वहाँ पे। और जब मैं विनर हुई थी तो मुझे क्राउन पहनाया गया, बहुत सारे फ़ोटो शूट न्यूज़ चैनल में दिखाए गए और मुझे क्राउन पहनाया गया। ट्रॉफ़ी भी मिला, सबसे बड़ा ट्रॉफ़ी मेरा था। वैसे जब ट्रॉफ़ी ये सब लाइन से लगा हुआ था तो मैं सोच रही थी पता नहीं मुझे कौन सा ट्रॉफ़ी मिलेगा। ऐसा होता ना कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबका ट्रॉफ़ी अलग अलग रहता है। सर्टिफिकेट भी मुझे मिला है। वैसे जब ऑडिशन इसका हो रहा था उस टाइम भी सब कोई बोल रहा था कि तुम ग्रैंड फिनाले में जीत जाएगी, तुम्हारा हाइट ये सब कुछ अच्छा है, लंबी हो और बोलने का तरीका हर चीज़। और वैसे तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो जितनी मॉडल्स थी वहाँ पे तो मैंने सबका मेकअप किया था, तो अलग से उसमें भी इनकम हुआ मेरा, क्योंकि मैंने सबका मेकअप भी किया और ख़ुद अपना भी किया। तो होता है ना कि चलो मेकअप आर्टिस्ट है तो दोनों काम में मैं माहिर हूँ। मेकअप करने में भी और मॉडलिंग करने में भी। यहाँ तो बहुत सारे लोग जो मॉडलिंग सीखी थी वो लोग भी आई हुई थी, बट मैंने तो सीखा भी नहीं था। 2-3 दिन पहले से यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जा रहा था, जितनी मॉडल्स लोग भाग ली थी, जितनी लोग सेलेक्ट हुई थी। पर मैं मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी ग्रैंड फिनाले का, क्योंकि मैं गाँव में थी तो मैं प्रैक्टिस कैसे कर पाती। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैं जा भी पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। पर मैं अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा जिद की कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। मेरा बचपन का सपना है कि मैं मिस झारखंड बनूँ, मिस वर्ल्ड बनूँ, मतलब मॉडलिंग करने का मेरा बहुत सपना था बचपन से। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें छतरपुर तक छोड़ देता हूँ, तुम चली जाओ। उसके बाद फिर उन्होंने बस इतना किया, ससुराल से मुझे वहाँ तक छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं अपना खिताब लेकर के ही लौटी हूँ, ट्रॉफ़ी लेकर के मैं ससुराल लौटी हूँ, अपने गाँव गजरात नावाडी। यहाँ पे बहुत दूर दूर से सारी मॉडल्स आई हैं, आप लोग देख सकते हो। मुझे तो प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं मिला था, मैं डायरेक्ट ग्रैंड फिनाले के दिन गई। वहाँ पे सर लोग बोले तुमको कुछ नहीं आता है, ये वो। मुझे तो बहुत बहुत इतना बोला गया था ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मैंने करके दिखाया। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कोई कुछ भी बोले, हिम्मत कभी भी मत हारो, है ना। मुझे तो मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया था, एक भी दिन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं हुआ। मुझे सबने नीचा दिखाने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं हुआ। यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मुझे ताज पहनाया गया, मुझे सबसे बड़ा ट्रॉफ़ी मिला। इस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं विनर बनी हूँ, दिल से बता रही हूँ, मैं विनर बनी हूँ। मैं सोच भी नहीं पा रही थी, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। सबके साथ सबके प्यार और सपोर्ट के कारण आज मेरा सपना पूरा हो गया। इसीलिए मैं कहती हूँ किसी भी लड़की को अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं खोना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हर कोशिश करो। दुनिया ब्रह्मांड साथ देगा आपका, भगवान जी साथ देंगे, आपको ऊंचाइयों तक ले करके जाएंगे। पीछे धकेलने के लिए तो बहुत कोई है, हर कोई बोलेगा अरे मत करो, ये सब फालतू है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। लेकिन आप अडिग रहो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक दिन आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। और 2024 मेरे लिए सबसे अच्छा है। मुझे यहाँ पे मिस झारखंड का अवार्ड दिया गया, मैं विनर बनी हूँ। आप देख सकते हो बीच में मैं ही हूँ पिंक कलर के गाउन में, और यहाँ पे अवार्ड दिया गया। फिर हमारा फ़ोटो शूट हुआ पेपर में जाने के लिए, बड़े बड़े सारे न्यूज़ रिपोर्टर लोग सभी लोग आए हुए थे। यहाँ बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं यहाँ पे शामिल हुई हूँ, और अगल बगल में जो लोग मेरे से पीछे थे वो लोग हैं, आप देख सकते हो। और भी बगल में जो लोग हैं वो पहले 2023 के विनर रह चुके हैं, वो लोग भी यहाँ पे शामिल हुए थे। जो कि पीछे में क्राउन पहन करके खड़े हुए हैं, वो लोग 2023 के हैं विनर, और वो भी शामिल हुए थे, देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मेरे खुशी का पल, मेरा खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस टाइम पे हंस नहीं रही थी। और ये वीडियो मैं बहुत ही पहले ही बनाई थी, बट अभी लेकर के आ रही हूँ आप सभी के लिए। आप अपना हिम्मत कभी मत खोना, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा देना फ्रेंड्स। और एक लड़की कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकती, उसे बनाया जाता है पर उसे कमज़ोर नहीं होना है, अपने सपने को पूरा करना है। एक औरत कुछ भी कर सकती है, मेरा यही मानना है।